स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बीजगणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। बीजगणित के जितने भी सूत्र होते हैं सारे सूत्र बस आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बीजगणित में कोई भी सूत्र का प्रयोग नहीं होता, जिसको हम सर्वसमीका बोलते हैं। वो सारी सर्वसमीका आज हम आपको इसी में समझा देंगे। तो इसमें देखिए हमने आपके लिए ढेर सारी सर्वसमीका लेके आए हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग आपको 15-16 सर्वसमीका याद कराएंगे और इसी में पूरा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, वो सब हम आपको ऐसे ही बता देंगे जो याद आपको है और आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वाली जो सर्वसमीका देखते हैं, लिखा है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ये आपके बुक में छपा होता है, आपके बुक में सेम ऐसे ही लिखा रहता है a² + 2ab + b², ठीक है ना। लेकिन जब आपको याद करना रहे या और कोई तरीके से, तो इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, a² + b² + 2ab, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर a + 2ab + b² है सब प्लस में, तो इसको चाहे जैसे हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इसमें कोई भी गलत होने की संभावना नहीं है, गलत होगा ही नहीं और गलत माना ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने लगाया है ऐसे ऐसे ये बॉक्स की तरह जो बनाए हैं आधे खुले हुए, इसमें भी हम आप लोगों को क्या करते हैं, यही जो फार्मूला है a² + b², कुछ जगह आप देखेंगे आपको मिलेगा लिखा रहेगा a² + b² बराबर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यही वाला जो फार्मूला a² + b² को एक साइड में रहने देते हैं और ये प्लस का 2ab है उसको इधर भेज देते हैं। तो इधर आपका a + b का होल स्क्वायर है, तो लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर है। तो जब यहाँ से ये प्लस का 2ab इधर भेजेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2ab। तो दोस्तों एक फार्मूला आपका ये भी तैयार हो गया। ये भी फार्मूला होता है a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab। ये भी एक फार्मूला होता है। ये आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में पहला, दूसरा और तीसरा, इतनी चीज़ें आप कक्षा 7 में पढ़े हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाला। दोस्तों ये वीडियो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब में आपका प्रयोग होगा। दूसरा वाला देखेंगे a - b का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है दोस्तों, a² - 2ab + b²। अगर इसी को देखेंगे दूसरा तरीके से, जैसे इसको देखे थे, तो ऐसे इसको भी a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। देखेंगे कोई भी फर्क नहीं दोस्तों, यहाँ पे सब प्लस था तो ये सब प्लस हो गया, जब यहाँ प्लस था तो ये सब का सब प्लस हो गया। अब जब यहाँ माइनस है तो केवल ये माइनस का 2ab यही जो रहेगा ये माइनस में रहेगा, बाकी a² + b² ये दोनों प्लस में ही रहेंगे, ठीक है ना। केवल माइनस का 2ab हो गया। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर निकाले हैं, सेम ऐसे यहाँ पे भी निकाला जा सकता है a² + b² बराबर, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पहले a - b का होल स्क्वायर लिखा गया है तो यहाँ लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ से -2ab है ना, -2ab जब बराबर की इधर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, +2ab। तो एक फार्मूला ये भी हो गया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा वाला a² - b², इसको भी आपने 6 में पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। 7 में इसका एक अभ्यास है पूरा। तो देखिए a² - b² बराबर होता है a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब चौथा वाला देखते हैं। अब ये जो चौथा से जो फार्मूला है, यहाँ से जो तीन तक का फार्मूला था, एक से लेके यहाँ तक का, ये आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। इतने फार्मूले होते हैं। देखिए इसी फार्मूले से एक ये 3, इसी से देखिए एक ये वाला एक ये वाला और ये दोनों बना है। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस पक्षांतर कर दिया गया। a² + b² बराबर ये भी हो सकता है और a² + b² बराबर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फार्मूला है, यहाँ पे आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, ये पूछा ज़्यादा जाता है, ठीक ना। 3 स्टार मार्क लगाए, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा वाला देखिए दोस्तों, लिखा है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + का b। ये बात चल गया, इसका मतलब इसको भी चेंज किया जा सकता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा a³ + b³ बराबर कितना होता है। तो आप क्या करेंगे, केवल a³ + b³ यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको बराबर के इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे पहले a + b का होल क्यूब है तो लिखेंगे a + b का होल क्यूब पहले लिख लेंगे। अब यहाँ +3ab और ब्रैकेट में a + b है ना, तो +3ab जब बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा -3ab और ये ब्रैकेट वाला ऐसे ही रहेगा, a + का b रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए या इसी को लिखा जा सकता है a³ + b³ + 3a² b। देखिए a² क्यों हो गया, इसका जो है पहले इसमें गुणा हुआ
फिर इसी का इसमें गुणा हुआ। तो देखिए जब पहले इसमें करेंगे तो ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो गया, प्लस फिर जब करेंगे 3 का तो 3a बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। दोस्तों याद करने का ये सबसे आसान तरीका है, जो प्लस वाला है उसमें सारा नंबर जो जितने भी हैं सब प्लस में, और जो माइनस वाला इसमें सभी क्या है माइनस में। देखिए सब माइनस में। सेम यही एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसको इस तरीके से ब्रैकेट खोल लीजिए, इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे ए स्क्वायर, अब माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ पे जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, ऐसे यहाँ से हम ले सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब ले सकते हैं, बराबर ये माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी है। अभी माइनस 3ab पूरा एक पद है, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पहले से ही ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये जाएगा माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस का बी, तो ये भी एक आपका सरसन का हो गया। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सब आपको कक्षा 8 में मिलेगा। ठीक है ना। 8 में आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जैसे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना होता है, सेम ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर इतना भी होता है। तो ए प्लस बी उसका ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा ये वाला जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर भी स्टार मार्क लगा सकते हैं, ये वाला और ये नीचे वाला दोनों। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो गया, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखिए इसमें जब प्लस था तो इसमें प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है, बस केवल ए बी क्या है ये माइनस में है। अब यहाँ माइनस वाले में देखेंगे तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो माइनस वाला उसमें अंदर इधर वाला सब प्लस में, केवल ये वाला माइनस में। ये कैसे होता है ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, 8वां वाला। 8वां वाले में दोस्तों आपको हम एक तरीका बताते हैं जिससे आपको ये 8वां 9वां 10वां 11वां ये इतना आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। 8वां 9वां 10वां 11वां, देखिए केवल एक ही तरीका बताएंगे और ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसमें बस ये चीज़ ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या तो ac भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए जो हम समझाने जा रहे हैं उसको खूब ध्यान से समझिएगा। हम आपको इसमें का एक जो है करके बताते हैं, बाकी आप सब समझ जाएंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं, यही वाला, ये तो ए प्लस बी, ये आपको सिर्फ यही याद करना है, यही सिर्फ आपको यही याद करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये याद हो जाएगा तो ये तीनों आप निकाल सकते हैं। चलिए क्या करते हैं, एक निकाल के हम आपको बताते हैं। जैसे आपको दोस्तों ये आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं। ठीक है ना। तो लिखते हैं दोस्तों ए माइनस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर लिखते हैं। तो दोस्तों इससे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है ना दोस्तों। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इतना आसान है कि आप बस थोड़ा सा बस जान लीजिए। अब यहाँ पे जो हमारा ए है ना, ये ए बी सी, तो यहाँ पे ए वाला ये पूरा ए है, लेकिन जो बी वाला है दोस्तों ना, ये पूरा माइनस के साथ ये हमारा पूरा क्या है बी है और ये सी है। तो जैसे यहाँ ए स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ 2ab, तो 2 गुणे ए के स्थान पे ए और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस 2bc है तो 2 लिखेंगे, बी के स्थान पे माइनस का बी लिखेंगे और सी के स्थान पे सी लिखेंगे प्लस 2ca, इनको कुछ नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों फार्मूला कैसे तैयार हो गया, ए स्क्वायर, अब माइनस बी का स्क्वायर है तो इसका मतलब माइनस बी है गुणे माइनस बी है, तो माइनस माइनस का प्लस और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2ab, और देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 2bc प्लस 2ca। देखिए यही फार्मूला निकला ना दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा। बस इसको आप a मानेंगे, इस माइनस के साथ b मानेंगे, इसको c मानेंगे। ये b जो है आपके माइनस के साथ है। तो चलिए फार्मूला मिलाते हैं। देखिए हमने बोला था ना कि आपको सिर्फ एक याद करना है। देखिए यही वाला है
तो दोस्तों आइए मिलाते हैं ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, मिलाइए देखिए -2ab, यही है ना, ये वाला देखिए यही है -2ab माइनस 2bc प्लस 2ca माइनस 2bc प्लस 2ca। आपको कुछ याद करना है? कुछ भी नहीं याद करना है, बस अगर माइनस है तो माइनस के साथ b हो गया और प्लस है तो प्लस तो है ही। ऐसे सेम देखिए सारे इसमें जितने दिए गए हैं इसमें सभी में ऐसे ही है, मतलब जो a प्लस बी वाला याद रहेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का याद है तो आप ये माइनस देखिए, यहाँ माइनस तो b पूरा माइनस में हो जाएगा, c है तो c पूरा माइनस में हो जाएगा, तो c जहाँ रखेंगे वहाँ माइनस में रखेंगे, ठीक है ना। जिसके साथ c रहेगा वहाँ के आगे क्या रह जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस b है तो जिसमें b आता है, देखिए b यहाँ पे आता है तो ये माइनस, b यहाँ पे आता है तो ये माइनस। ऐसे इसमें c है तो c जिसमें आता है, जैसे देखिए c यहाँ पे आता है तो ये माइनस, c यहाँ पे आता है तो ये वाला माइनस, ठीक है ना। ऐसे ये वाला देखिए b और c जिसमें जिसमें आता है उस सब माइनस। तो देखिए इसमें भी आता है तो ये माइनस, और ये देखिए यहाँ b और c, देखिए b और c है ना, तो यहाँ पे दोनों माइनस था, माइनस माइनस का दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी माइनस हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये वाला याद रहना चाहिए। याद रहिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह ये पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला भी आपका हो गया, 8वां हो गया। 9वां वाला भी देखिए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 2bc प्लस 2ca। ये आपका हो जाएगा पूरा 11 नंबर तक का, ठीक है ना दोस्तों। बस ध्यान दीजिएगा, ए के स्थान पे ए और बी के स्थान पे माइनस बी लिखिएगा, सी के स्थान पे माइनस सी लिखिएगा। चलिए अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है आपका 9th और 10th के लिए, इतना तो आपका हो गया 8 तक का आप यहाँ तक का पढ़ते हैं, ठीक है ना। 8 तक का 11 नंबर तक का आप 8 तक का पढ़ते हैं। अब 12वां नंबर से जो ये आपका 9th में मिलेगा, ये वाला जो फार्मूला आपको 9th में मिलेगा, और ये आपका कंपटीशन में भी आएगा। जब आप कंपटीशन का कोई पेपर देंगे तो वहाँ आएगा, लिखा रहेगा ABC बराबर इतना या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो मान बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, तो ये आएगा। चलिए याद करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। कुछ याद आ रहा है, a b b c c a, तो ये देखिए आपने याद किया, यहाँ पे a b b c c a सीरीज था ना, तो यहाँ पे बस माइनस में रहेगा, ठीक ना, 2 नहीं रहेगा, a b माइनस बी सी माइनस सी ए रहेगा। चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आप कक्षा 8 में गुणनखंड में पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं, गुणनखंड में, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक ना। देखिए गुणांकों का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। चलिए ए बी मतलब जिसके बीच कोई निशान नहीं, उसका मतलब गुणा है बीच में। ऐसे हो जाएगा एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा एक्स माइनस बी, तो इसका बराबर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी और ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखा रहेगा माइनस ए बी। सेम ऐसे एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस का ए हो जाता है, यहाँ पे बी पहले आ जाता है, माइनस का ए ब्रैकेट बंद एक्स माइनस ए बी हो जाता है। और ये लास्ट वाला दोस्तों 16 नंबर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ देखेंगे आप लोग आगे चल के यही चीज़ जो है आपका यहाँ पे आपका अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा, लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना, बाहर लिखा जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा जाएगा। ये होता है शून्यकों का योग और ये होता है शून्यकों का गुणनखंड, गुणा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा, ये आपको मिलेगा आगे चल के। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपका सभी जो बीजगणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्र थे उसके बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा आपको आसानी से समझ में आया होगा। 2 बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ बस याद रहे, केवल देखिए इसमें जो आपको करना था ये वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक याद हो जाएगा, दूसरा अपने आप, ये प्लस वाला है तो यहाँ पे सब प्लस है, जब माइनस आया तो केवल ए बी वाला ये क्या है, माइनस है। ऐसे ये वाला देखिए ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये आप तो यहीं से निकाल सकते हैं, इसी से निकाल सकते हैं। इसको केवल यहाँ रहने दीजिए, ये प्लस वाला इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। ऐसे ये भी माइनस भेजेंगे जब इधर तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ये सब जनरेटेड है, ये जो है जनरेटेड है, ठीक है ना, मतलब एक बेसिक वाले से क्या बनाया गया, एडवांस में बनाया गया। और इसमें तो आपको ये सबसे आसान है, इसमें सिर्फ आपको एक याद रखना है, केवल 8 नंबर वाला अगर आपको याद है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे हमने बताया है। चलिए एक बार और थोड़ा सा इसको और समझा देते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों।
ए माइनस बी माइनस सी का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो इसमें आप इसके बराबर ए मानेंगे और ये पूरे के बराबर बी मानेंगे, पूरे के बराबर मतलब माइनस के साथ, और ये पूरे के बराबर सी मानेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यही आप प्लस वाले फार्मूले पर आप रख दीजिएगा, पूरा हो जाएगा। ऐसे जब आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका ए रहेगा और ये पूरा का पूरा आपका बी रहेगा और ये पूरा आपका सी रहेगा। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे फार्मूले आसानी से ये वाले हो जाएंगे 8 से लेकर के पूरा 11 तक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।